जय भीम जय भारत। आज देश में एक ऐसी बहस छिड़ी हुई है जो भारत के भविष्य की दिशा तय कर सकती है। एक तरफ मांग है कि भारत को बिना किसी झिझक के हिंदू राष्ट्र घोषित कर दिया जाए ताकि जातिवाद, दृष्टिकरण और राजनीति का खेल हमेशा के लिए खत्म हो जाए। समर्थकों का कहना है कि जब देश में राम राज्य आएगा तो असली समानता और सामाजिक समरसता आएगी। लेकिन दूसरी तरफ एक और मजबूत आवाज है जो कहती है कि यह देश बाबा साहेब अम्बेडकर के बनाए हुए संविधान से चलता है, जो भारत को एक धर्मनिरपेक्ष यानी पंथ निरपेक्ष राष्ट्र बनाता है। हाल ही में एक ऐसी ही तीखी बहस सोशल मीडिया पर वायरल हुई, जहां एक पक्ष ने दावा किया कि जब संविधान के पहले ही पन्ने पर भगवान राम की तस्वीर है तो यह देश हिंदू राष्ट्र क्यों नहीं हो सकता। आइए सबसे पहले उस बड़े बयान की क्लिप देखते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलो हम चलते हैं बाबा साहेब की जो बात हुई है उनकी क्लिप की तरफ। शास्त्री जी, ये जो देश है ना, ये भारत के संविधान से चलता है। वो संविधान जो बाबा साहब अम्बेडकर ने बनाया था। क्षमा कीजिए, हम उसके आदर करते हैं, हमारे पूर्वजों ने स्वीकार किया। कहाँ आदर कर रहे हैं? वो संविधान कहता है ये धर्मनिरपेक्ष राज्य है, इसमें रिलीजन के नाम से इसको देश नहीं बनाया जा सकता। संविधान का प्रथम पृष्ठ ही भगवान राम के चित्र से प्रारंभ होता है। हाँ बिल्कुल, संविधान का प्रथम पृष्ठ, जिस देश का संविधान भगवान राम से प्रारंभ हो तो क्या वो हिंदू राष्ट्र और राम राज्य नहीं हो सकता है? वही संविधान जो भगवान राम के पृष्ठ से शुरू होता है, वही संविधान कहता है कि भारत एक धर्म निरपेक्ष हमने ऐसा राज्य सुना है, पढ़ा नहीं है, पूछना नहीं, पंथ निरपेक्ष। इस वीडियो में जो आज बात की गई वह आज करोड़ों लोगों की भावना है। तो चलिए इस बहस को पहले पक्ष को गहराई से समझते हैं। हिंदू राष्ट्र की मांग करने वाले का पहला और सबसे बड़ा तर्क है जातिवाद से मुक्ति और सामाजिक समरसता। आज हमारे देश में राजनीति सिर्फ जातियों के नाम पर वोट बैंक बटोरने के लिए की जाती है। इस पक्ष का मानना है कि जब भारत एक हिंदू राष्ट्र बनेगा तो यह जातिगत दीवारें टूटेंगी और समाज में एक स्वाभाविक समानता आएगी। आप कहते हैं ये भारत राष्ट्र हिंदू राष्ट्र बने, बेझिझक बने, हिंदू राष्ट्र बनेगा। ये जातिवाद, हम जातिवाद के खिलाफ हैं। कब तक गालियां जातिवाद के नाम पर, कब तक राजनीतिक रोटियां सेकी जाएंगी? ये बंद करो। अब कब तक जातिवाद के नाम पर वोट लेंगे? आप ये बंद करो। भारत को हिंदू राष्ट्र बनाओ, सामाजिक समरसता होगी, सब में समानता होगी, सौहार्दता होगी, न पत्थर गलेंगे, न रामचरितमानस जलेगी, न राम के ऊपर कोई टिप्पणी होगी। हिंदू राष्ट्र होगा तो राम राज्य आ जाएगा, भारत विश्व। दूसरा बड़ा तर्क संविधान के इतिहास से आता है। नंदलाल बोस और उनकी टीम ने जब हमारी संविधान को मूल प्रति को सजाया तो उसके तीसरे भाग फंडामेंटल राइट्स की शुरुआत में भगवान राम, माता और सीता लक्ष्मण जी के लंका के विजय के बाद अयोध्या लौटने का चित्र बनाया गया। समर्थकों का सवाल सीधा है, जिस देश के संविधान की शुरुआत ही प्रभु राम की छवि से होती है, जहाँ की संस्कृति सनातन है, उसे अपनी पहचान बनाने के लिए किसी घोषणा का क्या जरूरत है? सनातन ही धर्म है, बाकी सब पंथ और संप्रदाय है। इस पक्ष के लोग पड़ोस के देशों जैसे पाकिस्तान का उदाहरण भी देते हैं। धर्म तो सिर्फ सनातन नहीं, धर्मनिरपेक्ष। हाँ, तो धर्म सिर्फ सनातन है, बाकी सब पंथ। देखिए, और जो देश धर्मनिरपेक्ष नहीं होते, जैसे हमारे पड़ोस में पाकिस्तान धर्म के आधार पर बना, उसका क्या हाल है ये आप देख रहे हैं। देख रहे हैं, लोगों के पास खाने को रोटी नहीं है, आतंकवाद चरम सीमा पर है। जब इस्लाम के नाम पर देश बनेगा, धर्म के नाम पर बनेगा, तो ये होगा। बिल्कुल बात सही है आपकी, लेकिन हम आपको बता दें बाकी सब पंथ हैं, धर्म सिर्फ सनातन है। उनका कहना है कि जब धर्म के नाम पर कट्टरता बढ़ती है तो देश का क्या हाल होता है वह सब देख रहे हैं। इसलिए भारत को अपने सनातनी जोड़े के तरफ लौटना होगा ताकि यहाँ रामचरितमानस या किसी भी पूजनीय ग्रंथ का अपमान ना हो। लेकिन दोस्तों, सिक्के का दूसरा पहलू भी उतना ही मजबूत है जो हमारे भारत के कानून और इतिहास की याद दिलाता है। दूसरा पक्ष कहता है कि भारत किसी राजा की इच्छा से नहीं बल्कि बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बनाए हुए संविधान से चलता है। हमारे पूर्वजों ने इस संविधान को पूरे आदर के साथ स्वीकार किया था। सुप्रीम कोर्ट के सामने ये मामला आया था
और सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था, एग्जैक्ट वर्ड्स मैं आपको बताता हूं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भारत जैसे धर्मनिरपेक्ष देश में धर्म के आधार पर घृणा फैलाने की, लोगों को बांटने की गुंजाइश नहीं है। जी, सुप्रीम कोर्ट तो का ये नहीं करना चाहिए। हमारी तरफ से आदर है, लेकिन भारत हिंदू राष्ट्र था, है, बस घोषणा की जरूरत है। संविधान का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है उसकी प्रस्तावना। इसमें साफ लिखा है कि भारत एक पंचनिरपेक्ष सेक्युलर देश है। इसका सीधा मतलब यह है कि सरकार या राज्य का अपना कोई एक आधिकारिक धर्म नहीं होगा। देश का कानून हर नागरिक को, चाहे वह किसी भी धर्म या पंथ का हो, बराबरी का अधिकार देता है। इस पक्ष के लोग देश की सर्वोच्च अदालत यानी कोर्ट के बयानों का हवाला देते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने समय साफ किया है कि भारत जैसे विविधता से भरे देश में धर्म के आधार पर लोग को बांटने या नफरत फैलाने की कोई गुंजाइश नहीं है। धर्मनिरपेक्षता हमारे संविधान का मूल ढांचा, बेसिक स्ट्रक्चर है, जिसे बदला नहीं जा सकता। भारत की ताकत उसकी विविधता में है, जहां हर मजहब के लोग सदियों से मिलकर रहते हुए आए हैं। तो सवाल अब उठता है कि सच क्या है? क्या संविधान में भगवान राम का चित्र होना उसे एक धार्मिक राष्ट्र की तरफ ले जाता है? विशेषज्ञों का मानना है कि संविधान में ऐतिहासिक और संस्कृत चित्रों को इसलिए शामिल किया गया था ताकि भारत की 5000 साल पुरानी गौरवशाली को दर्शाया जा सके, न कि किसी एक धर्म को राजकीय धर्म बनाने के लिए। वहीं दूसरी तरफ यह मांग भी लगातार उठ रही है कि जब तक बहुसंख्यक समाज की सांस्कृतिक भावनाओं का पूरी तरह आदर नहीं होगा, तब तक देश में दृष्टिकरण की राजनीति खत्म नहीं होगा। भारत एक आजाद देश है, जहाँ प्राचीन संस्कृति और आधुनिक लोकतंत्र दोनों साथ साथ चलते हैं। लेकिन इस गंभीर मुद्दे पर आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है कि भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित कर देना चाहिए, या फिर हमारा देश बाबा साहेब के पंथ निरपेक्ष पे संविधान के सिद्धांतों पर ही सबसे बेहतर चल सकता है? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तब तक के लिए जय भीम, जय भारत।